नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्वयं प्रतिमा यानी आपके खुशी की चाबी। जी हाँ दोस्तों, आपकी सेल्फ इमेज आपकी जिंदगी स्वर्ग या नरक बना सकती है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है, तो आइए देखते हैं। सेल्फ इमेज हमारे व्यक्तित्व और विचार करने की क्षमता की नींव है। सेल्फ इमेज में यानी स्वयं प्रतिमा को बदलते ही हमारी पूरी जिंदगी, व्यक्तित्व, विचार करने की क्षमता बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी सेल्फ इमेज यानी स्व प्रतिमा जो हमारे मन के अंदर है, वह हमारे यश में, हमारे सक्सेस के परिभाषा में बदलाव ला सकती है। प्रतिमा को जो है वह जानकर, देखकर उसमें किसी भी हद तक बदलाव लाया जा सकता है। अब ये बदलाव कैसे लाना है, इस बात को हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना का विस्तार करके हम हमारी सेल्फ इमेज को बदल सकते हैं। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यानी दाहिना दिमाग और बायां दिमाग जब दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तब हम हमारी सेल्फ इमेज को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर पाते हैं। ज्यादातर ये होता है कि हमारा दाहिना या बायां यानी लेफ्ट या राइट में से कोई एक दिमाग ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा उसकी देखभाल की जाती है, उसे सुविधाएं दी जाती है, और दूसरा उसके अपेक्षा दुर्लक्षित होता है। जब हम ये बात जानकर उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो हम अपनी सेल्फ इमेज को जिस हद तक चाहे बढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब ये दोनों दिमागों का यानी कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का एक साथ विकास कर पाना कैसे संभव है, तो उसके लिए कई सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं। यह टेक्निक्स बहुत सीधे और सिंपल है, जिसे कोई भी आम आदमी कर सकता है। इसे करने के लिए आपको कई सारे कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। हमें जिंदगी खुशी से और सही तरीके से जीने के लिए एक अच्छी और परिपूर्ण सेल्फ इमेज की आवश्यकता होती है, और अच्छी और परिपूर्ण होने के साथ साथ यह सेल्फ इमेज हमें मान्य भी होनी चाहिए। अगर हम बहुत ही ज्यादा बड़ी सेल्फ इमेज अपनी आंखों के सामने क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और फिर उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो यह संभव नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको 10 सीढ़ियां चढ़नी है, तो आपको शुरुआत पहली सीढ़ी से ही करनी पड़ेगी। आप सीधा पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक नहीं जा सकते। आपको हर वक्त आगे वाली यानी कि पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी पर ही अपना लक्ष्य पूरी तरह से रखना होगा, वरना गिरने की संभावनाएं होगी। हमारी दिमाग की सिस्टम दोनों तरीके से काम कर सकती है। अगर हम हमारी सेल्फ इमेज को बहुत बड़ा या विकसित करना चाहते हैं, तो वो हमारी मदद करती है। या फिर अगर किसी के कहने पर या अपनी गलतियों को देखकर हमारी सेल्फ इमेज को हम बहुत छोटा सा कर देते हैं, तब भी हमारी वही ब्रेन सिस्टम यानी कि दिमाग की पद्धति उस पे काम करती है। अब यह हमारे हाथ में है कि हमें कौन से दिशा में काम करना है। यानी कि हमारा काम है सिर्फ दिशा को चुनना, सही दिशा को चुनना। हमारी किसी भी संकल्पना को, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें विल पावर या आंतरिक शक्ति लगाने की जरूरत नहीं होती है। और फिर आपने देखा भी होगा कि उससे बहुत कष्ट होते हैं। जैसे कि हमें कोई आदत छुड़ानी है, तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स या बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम हमारी सेल्फ इमेज यानी स्वयं प्रतिमा को अंदर से बदल दें और उस दिशा में काम करना शुरू कर दें, तो वह आदत छुड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह अपने आप छूट जाती है। हमारी सेल्फ इमेज के साथ ही हमारी आदतें मिलकर काम करती है। तो अगर हमें हमारी आदतें बदलनी है, तो हमें
बेसिकली अपनी सेल्फ इमेज यानी स्वयं प्रतिमा पर काम करना पड़ेगा, ना कि आदतों को जबरन या बहुत मेहनत करके छुड़ाने का काम करना। क्योंकि उस तरीके से अगर हम आदतें छुड़ा भी लेते हैं तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वह सारी आदतें वापस अब हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिकली हमने अपने सेल्फ इमेज को, उन आदतों को लेकर जो हमारी सेल्फ इमेज है उसे कहीं भी नहीं बदला है। वह अंदर जैसी की तैसी ही है जो पहले थी। एक अच्छी सेल्फ इमेज बनाने के बाद उसे हमेशा कायम रखने के लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, क्योंकि एक बार बनाने से हमें उसके लाभ हर समय या हमेशा नहीं मिलेंगे। जिस तरह हम उसे बना सकते हैं उसी तरह हम अगर उस पे ध्यान ना दें तो फिर से वहाँ जहाँ तक हम लेके आए हैं वहाँ से नीचे या छोटी हो सकती है। इसलिए सेल्फ इमेज को हमेशा बढ़ाते रहना, अच्छे तरीके से उस पर ध्यान देना, उसे अच्छी दिशा में ले जाना, यह एक सतत अभ्यास है। और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद एक बार आप ये अभ्यास करना शुरू करते हैं तो वह आपका ऑटो मोड पे चला जाता है, यानी कि आपको उसके लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, वह आपकी आदत बन जाती। और फिर जैसे जैसे आपके सेल्फ इमेज में यानी स्वयं प्रतिमा में अच्छे बदल आने शुरू हो जाएंगे, वह बदल आपकी जिंदगी में, आपके यश में, आपके हर तरीके में बाहर भी दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर आप एक सक्सेस टाइप पर्सनालिटी यानी कि हमेशा कामयाब होने वाले व्यक्तित्व में बदल जाएंगे। इसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारी गलतियों को देखना, उससे सीखना और कोशिश करना कि हम दोबारा उन गलतियों को ना करें। अब इसे स्टेप बाय स्टेप टेक्निक से भी किया जा सकता है। इस तरीके से जब हम गलतियों को कम करते जाते हैं और हमारी सेल्फ इमेज को बढ़ाते जाते हैं, हमारे ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म यानी हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदम एक प्रोग्राम बन जाता है जो हमेशा चलता ही रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात हमारी सेल्फ इमेज के बारे में यह है कि जितना हम हमारे इमोशनल वुंड्स यानी कि भावनिक जख्मों को ठीक करते जाएंगे, उतने ही हम हमारे टैलेंट्स को यानी हमारी क्षमताओं को अपने आप विकसित होने के लिए मदद करेंगे। और फिर एक बार हमें अपनी सेल्फ इमेज के जादू का पता चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि जिंदा होना या जिंदा रहना और जिंदा दिली से जीना, इन दोनों में क्या फर्क है। तो आइए कोशिश करते हैं हम हमारी सेल्फ इमेज यानी स्वयं प्रतिमा को बदलने की।